कहा जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु प्राप्त होने वाली है, उस समय राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे भगवान, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यः, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है अथवा जिसके सम्मुख मृत्यु आ चुकी है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित के प्रश्नों को सुन करके श्री सुखदेव महाराज जी का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने कहा कि हे राजन, कृते लोक हिते रतः, संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों के उद्धार कल्याणार्थ हेतु आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। बड़ियान्य सभी प्रश्न, आपका जो यह प्रश्न है अत्यंत ही श्रेष्ठ है। उन प्रश्नों के संदर्भ में हमारे सुखदेव जी महाराज ईश्वर को प्राप्ति के साधन बता रहे हैं कि देखो, ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। पहले श्रोतव्यः श्रवणम, श्रोतुम, श्रवण का अर्थ होता है श्रवण करना। पहले भगवान के गुण गणों का खूब हृदय से श्रवण करना। श्रवण करने के बाद स्मर्तव्यः, उनका स्मरण करें और स्मरण करने के बाद कीर्तितव्यश्च, उनको खूब प्रचार प्रसार करें भगवान का। पहले यह 3 साधन बताएं, उसके बाद 2 और साधन बताएं, विषयानंद और ब्रह्मानंद, अर्थात विषयानंद से ब्रह्मानंद की प्राप्ति। विषयानंद और ब्रह्मानंद की बाद जो है भगवान के पाद पद्मों का स्मरण दर्शन होता है। यहाँ तक जो भगवान के चरित्र का जो वर्णन श्रवण आप किए हैं, वह सब भगवान के निर्गुण स्वरूप है। भगवान सगुण स्वरूप कब होते हैं? गुणेन सहित सगुणः, अर्थात जब भगवान अवतार रूप धारण करके हमारा आपका कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, तो वह जो ब्रह्म का स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप सगुण ब्रह्म कहलाता है। क्योंकि निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप, ये दोनों जो स्वरूप हैं वे अलग अलग स्वरूप होते हुए भी दोनों एक ही हैं। भगवान विविध प्रकार के अवतारों को धारण करके इस धराधाम पर आते हैं और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म का लोप हुआ है, तब तब भगवान इस धराधाम पर वही निर्गुण स्वरूप जो परब्रह्म परमेश्वर है, वही निर्गुण स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर सगुण स्वरूप में होकर के और आकर के हम सबका कल्याण करते हैं, जिससे को हम अवतार के नाम से जानते हैं। अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है? अवतीर्यते असौ इति अवतारः। भगवान वह निर्गुण परब्रह्म जब सगुण स्वरूप को धारण करता है और सगुण स्वरूप को धारण करके समस्त विश्व संसार का जब कल्याण करता है, तो उसी ब्रह्म को सगुण ब्रह्म के नाम से हम जानते हैं। और वही सगुण ब्रह्म आज जो है मैया यशोदा के घर में पालने में बैठे हुए हैं और